हेलो एवरीवन। तो आज के वीडियो में हम पढ़ेंगे मॉर्टगेज। तो मॉर्टगेज में हम देखेंगे कि मॉर्टगेज क्या होता है, काइंड्स ऑफ मॉर्टगेज, राइट ऑफ रिडेम्पशन, राइट ऑफ फोरक्लोजर और सेल, डॉक्ट्रिन ऑफ प्रायोरिटी और मार्शलिंग सिक्योरिटीज। तो मेजरली हम ये सब टॉपिक्स पढ़ेंगे मॉर्टगेज के अंदर। चलिए आगे बढ़ते हैं। तो लोन दो तरीके के होते हैं, एक अनसिक्योर्ड लोन और एक सिक्योर्ड लोन। अनसिक्योर्ड लोन होते हैं जिनकी कोई सिक्योरिटी नहीं होती है, डेटर सिंपली प्रॉमिस कर देता है कि वो लोन रीपे कर देगा और इस बेसिस पे उसे लोन मिल जाता है। एग्जाम्पल क्रेडिट कार्ड्स। ऑन द अदर हैंड सिक्योर्ड लोन्स ऐसे होते हैं जहां पर क्रेडिटर सिक्योरिटी के लिए कुछ ना कुछ डेटर से अपने पास रखवा लेता है, इट कैन बी एनीथिंग। तो जब लोन को सिक्योर करते हैं मूवेबल प्रॉपर्टी के अगेंस्ट तब उसे बोलते हैं प्लेज, एंड इसके प्रोविजंस आपको मिलेंगे इंडियन कॉन्ट्रैक्ट एक्ट में। और जब लोन को सिक्योर करा जाता है इमूवेबल प्रॉपर्टी के अगेंस्ट में तब उसे हम बोलते हैं मॉर्टगेज, और इसी मॉर्टगेज को हमें आज पढ़ना है और समझना है। एक स्टेटमेंट है, व्हाट इज मॉर्टगेज ऑफ इमूवेबल प्रॉपर्टी इज प्लेज ऑफ मूवेबल प्रॉपर्टी। इसी की एक्सप्लेनेशन हमने आपको ऊपर समझाई है। चलिए तो देखते हैं मॉर्टगेज क्या है। A mortgage is the transfer of an interest in specific immovable property। यहाँ से आपको दो इंग्रेडिएंट मिल गए, ट्रांसफर ऑफ एन इंटरेस्ट इन स्पेसिफिक immovable property for the purpose of securing the payment of money, advanced or to be advanced by way of loan, an existing or future debt, or the performance of an engagement which may give rise to a pecuniary liability। ठीक है, तो यहाँ से आपको तीन इंग्रेडिएंट मिल गए। अब समझते हैं कि क्या कह रहा है एक एग्जांपल से। देखिए यहाँ पर आपका डेटर है और क्रेडिटर है। डेटर को ही हम कहते हैं मॉर्टगेजर जो कि लोन लेता है, और क्रेडिटर जो कि मॉर्टगेजी है जो कि लोन देता है। अब सपोज करिए डी ने यहाँ पर लोन लिया है 2 लाख का सी से, ठीक। तो क्या हो रहा है यहाँ पर समझिएगा, एग्जाम्पल से आपको समझाते हैं। देखिए यहाँ पर क्या हो रहा है, यहाँ पर जो हमारा डेटर है ये क्या कर रहा है, ये लोन ले रहा है और बदले में क्या दे रहा है, बदले में दे रहा है इंटरेस्ट। किस चीज में, स्पेसिफिक इमूवेबल प्रॉपर्टी में, है ना। क्यों ऐसा हो रहा है, फॉर रीपेमेंट ऑफ लोन। इसको समझिएगा कि ट्रांजैक्शन क्या है। मॉर्टगेजर लोन लेगा और इंटरेस्ट ट्रांसफर करेगा इमूवेबल प्रॉपर्टी में। मॉर्टगेजी क्रेडिटर है, लोन देगा। अब ये जो इंटरेस्ट ट्रांसफर हो रहा है ये एक्ट करेगा एज अ सिक्योरिटी फॉर रीपेमेंट ऑफ लोन। ठीक है, दैट्स इट। इसमें इससे ज्यादा कुछ हार्ड एंड फास्ट नहीं है। ठीक है, अब पहला इंग्रेडिएंट देखते हैं जो कि बात करता है देयर इज अ ट्रांसफर ऑफ सम इंटरेस्ट। यहाँ पर सारा इंटरेस्ट प्रॉपर्टी का ट्रांसफर नहीं करा जाता। एब्सोल्यूट इंटरेस्ट मॉर्टगेज के केस में ट्रांसफर नहीं होता है। ओनरशिप जो होती है प्रॉपर्टी की वो बंडल ऑफ राइट्स होती है, उसमें से कुछ राइट्स ट्रांसफर करी जाती हैं मॉर्टगेज के केस में। कैसा इंटरेस्ट ट्रांसफर हुआ है ये डिपेंड करेगा कि कौन से टाइप का मॉर्टगेज उस ट्रांजैक्शन में यूज किया गया है। सिंपल मॉर्टगेज होगा तो अलग, इंग्लिश मॉर्टगेज होगा तो अलग। ठीक है, सेकेंड इंग्रेडिएंट क्या कहता है कि जो ट्रांसफर होगा वो इमूवेबल प्रॉपर्टी के रिस्पेक्ट में होगा और उस प्रॉपर्टी का जनरल डिस्क्रिप्शन नहीं होना चाहिए, स्पेसिफिक डिस्क्रिप्शन होगा उस प्रॉपर्टी का जिसको एज अ सिक्योरिटी रखा जा रहा है। और लास्ट, पर्पस ऑफ ट्रांसफर क्या है, वो है इट इज फॉर रिपेमेंट ऑफ लोन। दैट इज ट्रांसफर ऑफ इंटरेस्ट का पर्पस है कि किसी डेट को सिक्योर करना। डेट सिक्योर होना ही कंसिडरेशन है मॉर्टगेज का। मॉर्टगेज दोनों कंडीशंस के लिए हो सकता है, जहां पर पैसे दे दिए गए हैं या फ्यूचर में दिए जाएंगे। इसका मतलब कि लोन अमाउंट मॉर्टगेजर को मॉर्टगेज डीड के एग्जीक्यूशन के टाइम भी दिया जा सकता है और उसके बाद भी दिया जा सकता है। तो होप आपको ये क्लियर होगा। बढ़ते हैं आगे। चलिए, तो हमारा सेक्शन 58 बताता है 6 तरह के मॉर्टगेज और 58A डिफाइन करता है 5 टर्म्स को। दैट इज मॉर्टगेज, मॉर्टगेजर, मॉर्टगेजी, मॉर्टगेज डीड और मॉर्टगेज मनी। मॉर्टगेज हम देख चुके हैं क्या है, मॉर्टगेजर समझते हैं क्या है। तो मॉर्टगेज ऐसा पर्सन है जो पर्सन लोन लेता है और इंटरेस्ट ट्रांसफर करता है अपनी इमूवेबल प्रॉपर्टी में, उसे हम कहते हैं मॉर्टगेजर। मॉर्टगेजी कौन होता है, जो पर्सन लोन देता है और जिसके फेवर में इंटरेस्ट ट्रांसफर होता है उसे हम कहते हैं मॉर्टगेजी। मॉर्टगेज मनी क्या है,
तो जो पैसा लोन की तरह लिया जाता है और इस पूरे ट्रांजैक्शन में यूज होता है मॉर्गेज के, उसे हम कहते हैं मॉर्गेज मनी। और लास्ट है हमारा मॉर्गेज डीड। तो जिस इंस्ट्रूमेंट से ये पूरी ट्रांजैक्शन होती है उसे हम कहते हैं मॉर्गेज डीड। बेसिकली ट्रांसफर ऑफ मॉर्गेज थ्रू एन इंस्ट्रूमेंट एंड दैट इंस्ट्रूमेंट इज नोन एज मॉर्गेज डीड। तो सेक्शन 58B to G टॉक्स अबाउट काइंड्स ऑफ मॉर्गेज। देख लेते हैं क्या क्या है। तो सबसे पहले आता है 58B में सिंपल मॉर्गेज, 58C में कंडीशनल मॉर्गेज। इसको आप ऐसे भी याद रख सकते हैं कि 58C का सब क्लॉज C और कंडीशनल का C, ठीक है। 58D टॉक्स अबाउट यूज ऑफ लक्जरी मॉर्गेज, 58E टॉक्स अबाउट इंग्लिश मॉर्गेज, 58F टॉक्स अबाउट मॉर्गेज बाय डिपॉजिट ऑफ टाइटल डीड्स एंड 58G इज द लास्ट जो कि बात करता है एनोमलस मॉर्गेज की, ठीक है। तो अब इसको एक एक करके समझेंगे कि ये सब क्या होते हैं। चलो तो देखते हैं अब यहाँ पे सिंपल मॉर्गेज। ये दिया हुआ है सेक्शन 58 सब क्लॉज बी में। तो यहाँ पर मॉर्गेजर प्रॉमिस करता है मॉर्गेज मनी पे करने के लिए और प्रॉपर्टी का पोजीशन मॉर्गेजी को ट्रांसफर नहीं होता है। यहाँ पर मॉर्गेजर अपने आप को पर्सनली बाउंड करता है कि वो खुद से पेमेंट कर देगा, पैसा वापस कर देगा। यहाँ पर मॉर्गेजी के पास राइट होता है नॉन पेमेंट के केस में टू गेट मॉर्गेज प्रॉपर्टी सोल्ड, ठीक है, वो प्रॉपर्टी बिकवा सकता है। अब ये मॉर्गेज कैसे होगा, तो हमेशा ये होगा बाय अ रजिस्टर्ड इंस्ट्रूमेंट। अब ये चीज़ कहाँ पे दी हुई है कि हमेशा रजिस्टर्ड इंस्ट्रूमेंट से होगा, ये दी हुई है सेक्शन 59 में। रेमेडी क्या होगी मॉर्गेजी के पास, ठीक है, तो उसके पास जो रेमेडी होगी वो होगी राइट टू सेल की। नेक्स्ट देखते हैं 58 सब क्लॉज सी कंडीशनल मॉर्गेज। सी सब क्लॉज सी से आप कंडीशनल के सी को रिलेट कर सकते हैं और ये आपको ऐसे याद हो जाएगा, ठीक है। तो यहाँ पर क्या कहता है कि यहाँ पर मॉर्गेजर जो है वो अपेरेंट सेल करता है, मतलब एक्चुअल सेल नहीं होती है, सेल के फॉर्म में होती है, मतलब इसका जो टाइटल होता है वो इम्परफेक्ट होता है, ठीक है। तो ये जो सेल होती है ये एक कंडीशन के साथ होती है। वो कंडीशन क्या होती है, दो कंडीशंस होती हैं, ध्यान दीजिएगा बोर्ड पे। पहली दो कंडीशंस होती हैं सेल के फॉर्म में। पहली कंडीशन होती है कि अगर लोन अमाउंट जो है वो क्या कर दिया गया है, वो पे कर दिया गया है। लोन अमाउंट अगर पे कर दिया गया है तो सेल जो होगी वो क्या हो जाएगी, वॉइड हो जाएगी। क्लियर, वॉइड हो जाएगी मतलब वो वापस प्रॉपर्टी रिट्रांसफर होगी जिसने प्रॉपर्टी दी थी उसे। और अगर यहाँ पर लोन अमाउंट जो है वो पे नहीं किया गया है, नॉट पेड, तब जो सेल है ये क्या हो जाएगी, एब्सोल्यूट हो जाएगी। गेटिंग इट, यहाँ पे क्या कैसी सेल होगी, पहले अपेरेंट सेल होगी मतलब इम्परफेक्ट टाइटल। गेटिंग इट, समझ में आ रहा है क्या दो कंडीशन है। पहले कि अगर लोन अमाउंट पे हो गया है तो सेल वॉइड हो जाएगी और वापस प्रॉपर्टी रिट्रांसफर होगी जिसकी प्रॉपर्टी थी उसे। और अगर लोन अमाउंट पे नहीं कर पाया एक सर्टेन डेट तक तो सेल एब्सोल्यूट हो जाएगी। तो यहाँ पर भी मॉर्गेज कैसे होगा, तो अगर 100 से ज़्यादा का लोन अमाउंट है तो वो रजिस्टर्ड होगा, ठीक है। और अगर 100 से कम है तो उसका कोई भी स्पेसिफिक मेंशन नहीं है, लेकिन 100 से ऊपर है तो वो रजिस्टर्ड होगा। और रेमेडी क्या होगी मॉर्गेजी के पास, मॉर्गेजी का राइट यहाँ पे क्या होगा, वो होगा राइट ऑफ फोरक्लोजर, ठीक है, राइट टू फोरक्लोज। क्लियर हो गया, चलिए आगे बढ़ते हैं। चलिए तो नेक्स्ट देखते हैं। नेक्स्ट है हमारा यूज ऑफ लक्जरी मॉर्गेज जो कि दिया हुआ है सेक्शन 58 सब क्लॉज डी में। तो यहाँ पर मॉर्गेजर मॉर्गेज प्रॉपर्टी का पोजीशन मॉर्गेजी को दे देता है और उसको राइट देता है कि इस प्रॉपर्टी से जो भी इनकम आ रही है वो मॉर्गेजी इंजॉय कर सकता है। मॉर्गेजी को राइट मिलता है इनकम इंजॉय करने का और उसे ये सेट ऑफ करना होता है टोटल लोन अमाउंट के रिस्पेक्ट में। जब पूरा लोन अमाउंट रिकवर हो जाएगा तो प्रॉपर्टी वापस ओनर दैट इज मॉर्गेजर को रिवर्ट बैक हो जाएगी। अब कैसे होता है ये मॉर्गेज कैसे होगा, तो अगर अमाउंट 100 से ऊपर है तो रजिस्टर्ड और अगर 100 से कम है तो डिलीवरी ऑफ पोजेशन, ठीक है। इसमें रेमेडी क्या है, रेमेडी है राइट टू एंजॉय इनकम। रेमेडी किसकी, मॉर्गेजी की, ठीक है। क्लियर, चलिए इंग्लिश मॉर्गेज क्या बोलता है, यहाँ पर प्रॉपर्टी एब्सोल्युटली ट्रांसफर कर दी जाती है मॉर्गेजी के फेवर में
एक कंडीशन के साथ कि अगर सर्टेन डेट तक मॉर्गेज मनी वापस कर दिया गया तो मॉर्गेजी रीट्रांसफर कर देगा प्रॉपर्टी मॉर्गेजर को। यहाँ पे मॉर्गेज कैसे होगा, सेम कंडीशन कि 100 से ऊपर है तो रजिस्ट्रेशन, और रेमेडी क्या होगी मॉर्गेजी की, राइट टू सेल। इसको अगर आप सिंपली भी पढ़ लेंगे तो आपको याद हो जाएगा, इसमें ऐसा कुछ नहीं है कि बहुत आपको समझ में नहीं आएगा। तो हमारा जो 58 सब क्लॉज एफ है वो बात करता है मॉर्गेज बाय डिपॉजिट ऑफ टाइटल डीड्स की। इसी को बोलते हैं हम इक्विटेबल मॉर्गेज। यहाँ पर डेटर अपनी इमूवेबल प्रॉपर्टी के टाइटल के डॉक्यूमेंट्स क्रेडिटर को दे देता है, इस इंटेंशन के साथ कि ये डॉक्यूमेंट्स एक्ट करेंगे सिक्योरिटी की तरह फॉर रीपेमेंट ऑफ लोन। ठीक है, अब ये मॉर्गेज अप्लाई होता है सिर्फ कुछ टाउन्स में। कहाँ कहाँ होता है, तो ये अप्लाई होता है टाउन्स ऑफ कैलकाता, मद्रास और बॉम्बे। ठीक है, या तो कोई भी ऐसे टाउन में जहाँ पे स्टेट गवर्नमेंट स्पेसिफाई करेगा कि मॉर्गेज बाय डिपॉजिट ऑफ टाइटल डीड्स यहाँ पर अप्लाई हो सकता है। ठीक है, तो ये आपको समझ में आ गया होगा कि कहाँ कहाँ इसका एप्लीकेशन है। कैलकाता, मद्रास, बॉम्बे, या तो ऐसा कोई टाउन जिसे स्टेट गवर्नमेंट ने स्पेसिफाई करा है। अब ये मॉर्गेज कैसे होगा, तो बाय डिपॉजिट ऑफ टाइटल डीड्स, और मॉर्गेजी के पास रेमेडी क्या है, राइट टू सेल की। अब अपना लास्ट देखते हैं मॉर्गेज आज का, एनोमलस मॉर्गेज। ये क्या होता है, इट इज़ अ कॉम्बिनेशन ऑफ टू और मोर स्पेसिफिक काइंड्स ऑफ मॉर्गेज। ठीक है, मतलब ये कॉम्बिनेशन होता है दो या उससे ज़्यादा के मॉर्गेज जब एक साथ कंबाइन हो जाते हैं। कैसे हो सकते हैं, टर्म यहाँ पर पार्टीज खुद डिसाइड करती हैं कि आधी जो चीज़ें हैं वो इस काइंड के मॉर्गेज से स्पेसिफाई होंगी और आधी दूसरे काइंड से स्पेसिफाई होंगी। ठीक है, तो ये एक मिक्सचर बन जाता है। ठीक है, और 58 सब क्लॉज जी ये बोलता है कि जो कोई भी टाइप का मॉर्गेज नहीं है वो एनोमलस मॉर्गेज में है। ठीक है, नेगेटिवली वर्डेड सेक्शन है। तो होप आपको मॉर्गेज पूरा क्लियर होगा, और जो बची हुई चीज़ें हैं वो हम पढ़ेंगे नेक्स्ट वीडियो में इसके सेकंड पार्ट में।